आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 9th विज्ञान अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 के पेपर को देखेंगे कि किस टाइप से जो क्वेश्चंस है इसमें पूछे गए हैं और साथ ही सारे क्वेश्चंस को यहाँ पे हम सॉल्व करते हुए पेपर के बारे में यहाँ पे सीखते हुए आगे चलेंगे। सबसे पहले यहाँ पे खंड अ में आएंगे तो बहुविकल्पी प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है जो कि हमें ओएमआर शीट पे करना होता है। खंड क में आएंगे तो भौतिक विज्ञान से संबंधित बहुविकल्पी प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे दे दिया है, वाहनों में लगे आडोमीटर से नापा जाता है। ऑप्शन नंबर बी वाला दूरी, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा यहाँ पे दे दिया है, एक पिंड r त्रिज्या वाले वृत्ताकार पथ पर गति करता है, पिंड का आधे चक्कर के बाद विस्थापन होगा। ऑप्शन नंबर सी वाला 2r, इस तरह से ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 दे दिया है, निम्नलिखित में सदिश राशि नहीं है, यहाँ पे बताना है। तो इसमें सदिश राशि कौन सी नहीं है, तो दूरी जो है इसमें सदिश राशि नहीं है क्योंकि दूरी अदिश राशि होती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे दे दिया है, रॉकेट निम्नलिखित में से किसके संरक्षण के नियम पर कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर सी वाला रेखीय संवेग संरक्षण के नियम पर कार्य करता है, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे दे दिया है, बल का असाई मात्रक है। तो बल का जो असाई मात्रक होता है किग्रा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। ऑप्शन नंबर सी वाला ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 दे दिया है, यदि दो पिंडों के बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाए तो उनके बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी वाला 1/4 हो जाएगा। इस तरह से ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे दे दिया है, गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी तथा गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल जी में निम्नलिखित संबंध है, यहाँ पे हमको बताना है। तो इसमें क्या संबंध है। ऑप्शन नंबर सी वाला स्मॉल जी बराबर gm/r², ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे उपखंड ख में आएंगे तो रासायनिक विज्ञान से संबंधी बहुविकल्पी प्रश्न यहाँ पे पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे दे दिया है, निम्नलिखित में ऊर्ध्वपातज है। तो ऊर्ध्वपातज जो पदार्थ होता है अमोनिया क्लोराइड से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी वाला इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 दे दिया है, तापमान का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक है। तो तापमान का जो अंतर्राष्ट्रीय मात्रक होता है वो केल्विन होता है। ऑप्शन नंबर जो बी वाला है ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 दे दिया है, लिखित में से तत्व है, यहाँ पे बताना है। और ऑप्शन नंबर सी वाला ऑक्सीजन, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे दे दिया है, अमोनिया है, यहाँ पे हमको बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी वाला N2 तथा H2 का मिश्रण होता है, यानी दोनों को मिलाएंगे तो NH3 का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे दे दिया है, निम्नलिखित में Ni किसका प्रतीक है, यहाँ पे हमको बताना है। तो Ni से निकिल होता है। ऑप्शन नंबर जो सी वाला है ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे दे दिया है, कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र यहाँ पे हमसे पूछ रहा है। तो कैल्शियम कार्बोनेट का जो सूत्र होता है CaCO3 होता है। ऑप्शन नंबर जो बी वाला है, इस तरह से ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे उपखंड ग में आएंगे तो जीव विज्ञान से संबंधित बहुविकल्पी प्रश्न पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे दे दिया है, कोशिका का श्वसन अंग है। ऑप्शन नंबर ए वाला माइटोकांड्रिया, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे दे दिया है, प्रत्येक जीवधारी की संरचनात्मक सूक्ष्मतम मौलिक इकाई है। ऑप्शन नंबर बी वाला कोशिका, इस तरह से ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे दे दिया है, जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है, यहाँ पे हमको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए वाला जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, इस तरह से ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पे दे दिया है, जल का संवहन होता है, यहाँ पे हमको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए वाला जाइलम द्वारा, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पे दे दिया है, निम्नलिखित में तरल संयोजी ऊतक है, यहाँ पे हमको बताना है। तो जो तरल संयोजी ऊतक होता है वो रक्त होता है। ऑप्शन नंबर ए वाला ये इसका आंसर हो जाएगा। 19 यहाँ पे दे दिया है, वर्गीकरण विज्ञान के जनक माने जाते हैं। तो वर्गीकरण विज्ञान के जनक लीनियस माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी वाला ये इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पे दे दिया है, शैवाल पाए जाते हैं, यहाँ पे बताना है। तो शैवाल चट्टानों पर पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर जो सी वाला है, इस तरह से ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे खंड ब में आएंगे तो भौतिक विज्ञान से संबंधित शॉर्ट लॉन्ग यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए। क्वेश्चन नंबर पहले का यहाँ पे दे दिया है, चाल तथा वेग में दो अंतर यहाँ पे हमें लिखना है। इसका आंसर हमको किस तरह से देना है। चाल हमेशा धनात्मक होती है जबकि वेग धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकती है। चाल एक अदिश राशि है जबकि वेग एक सदिश राशि है।
इस तरह से इसका आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर ख यहाँ पे दे दिया है, दूरी तथा विस्थापन में 2 अंतर यहाँ पे हमें लिखना है। तो दूरी किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल लंबाई होती है, जबकि विस्थापन किसी वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की दूरी होती है। दूरी एक अदिश राशि है, जबकि विस्थापन एक सदिश राशि है। इस तरह से हमें इसका आंसर देना है। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर दूसरे में आएंगे तो एक रेसिंग कार एक समान त्वरण से 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से गतिमान है। यदि वह विराम अवस्था से चलना प्रारंभ करें तो 10 सेकंड बाद उसका वेग तथा चली गई दूरी की यहाँ पे हमें गणना करना है। तो इस क्वेश्चन को किस तरह से करना है, सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं यहाँ पे हमको निकाल लेना है। जैसे यहाँ पे त्वरण का मान यहाँ पे दे रखा है, ए बराबर हमको दे रखा है 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अब टी का मान दे रखा है, टी बराबर हमारा दे रखा है 10 सेकंड। अब इसके बाद यहाँ पे क्या बोल रहा है, यदि वह विराम अवस्था से चलना प्रारंभ करें, तो विराम अवस्था से कोई वस्तु चलती है तो उसका जो मान होता है, प्रारंभिक वेग होता है u बराबर 0 होता है, ठीक है। अब हमको यहाँ पे निकालना क्या है, यहाँ पे हमको निकालना है 10 सेकंड बाद उसका वेग निकालना है, यानी v बराबर हमको यहाँ पे निकालना है। और एक चीज़ हमको यहाँ पे निकालना है, चली गई दूरी की गणना करना है, यानी s के बराबर यहाँ पे हमको निकालना है। तो यहाँ पे हम गति के समीकरण से यहाँ पे सवाल को इसको हल करेंगे, ठीक है। v बराबर जो सूत्र हमारा होता है, यहाँ पे क्या होता है, v बराबर u प्लस at होता है। यहाँ से हम v का मान निकाल लेंगे, तो v के बराबर यहाँ पे u का मान 0 रख देंगे, प्लस a का मान हमारा दे रखा है 4 गुणे t का मान दे रखा है यहाँ पे 10, ठीक है। v बराबर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 10 × 40 हो जाएगा, यानी 40 मीटर प्रति सेकंड यहाँ से हमारा v का मान आ जाएगा, ठीक है। अब चली गई दूरी का मान यहाँ पे हमको निकालना है, तो इसको किस तरह से लिखेंगे, जो हमारा फार्मूला होता है v² बराबर u² प्लस 2as होता है, ठीक है। गति का तीसरा समीकरण होता है। तो यहाँ पे हम v² का मान यहाँ पर रख देंगे, ये हो जाएगा 40 का स्क्वायर बराबर u का मान 0 दे रखा है प्लस 2 गुणे, ठीक है, a का मान हमारा 4 दे रखा है, s का मान हमको यहाँ पे निकालना है। तो यहाँ पे 40 का स्क्वायर करेंगे तो ये 1600 हो जाएगा, ठीक है, बराबर है 0 प्लस 2 चौके 8 और ये s हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, 8 को पक्षांतर कर देंगे, तो 1600 के बट्टा यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, बराबर s हो जाएगा 8 दूनी के 16, ठीक है। यानी जो s का मान आ जाएगा वो 200 मीटर आ जाएगा, दूरी का मात्रक मीटर होता है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हमको यहाँ पे सॉल्व करना था। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में आएंगे तो 4 नंबर के जो क्वेश्चन है यहाँ पे पूछे गए, जैसे संतुलित तथा असंतुलित बलों को उदाहरण देकर यहाँ पे हमें समझाना है। तो संतुलित बल क्या होता है, जब किसी पिंड पर लगने वाले सभी बलों का योग 0 होता है तो उसे संतुलित बल कहते हैं। उदाहरण के तौर पर यहाँ पे हम देखेंगे तो फर्श पर खड़े होना। असंतुलित बलों का परिमाण हमेशा 0 से ज़्यादा होता है। इस तरह से इसका हमें आंसर देना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में आएंगे तो यहाँ पे हमें स्पष्ट करना है। तो क्वेश्चन नंबर ख और ख, जैसे यहाँ पे क दे दिया है, न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण बल का नियम, न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम। तो इन सभी की वीडियो मैंने अलग से बना रखी है, आप वहाँ चैनल पर जाकर देख सकते हैं। अथवा करके आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है यहाँ पे हमको बताना है। तो आर्किमिडीज का सिद्धांत बताता है कि किसी द्रव में डूबी हुई वस्तु पर लगने वाला उत्प्लावन बल उस द्रव के भार के बराबर होता है जिसे वस्तु विस्थापित करती है। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे उपखंड ख में आएंगे तो रासायनिक विज्ञान से संबंधित 4 नंबर के जो क्वेश्चन है यहाँ पे पूछे गए हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे दे दिया है, गलन, वाष्पन, क्वथन तथा संघनन को यहाँ पे हमें परिभाषित करना है। इनकी परिभाषाएं को हम किस तरह से लिखेंगे, सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे तो गलन, जब कोई ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में बदल जाता है तो इसे गलन कहते हैं। वाष्पन क्या होता है, जब कोई द्रव तापमान में बदलाव के बिना वाष्प में बदल जाता है तो इसे वाष्पन कहते हैं। क्वथन क्या होता है, जब कोई तरल पानी के अवस्था में बदल जाता है तो इसे क्वथन कहते हैं। संघनन क्या होता है, जब हवा में मौजूद जल वाष्प ठंडा होकर गैस में तरल में बदल जाता है तो इसे संघनन कहते हैं। तो इस तरह से इसका आंसर हमें यहाँ पे राइट करना था।
क्वेश्चन नंबर 6 में आएंगे तो यौगिक तथा मिश्रण में 4 अंतर लिखना है। मैंने इसके वीडियो अलग से बना रखी है, आप चैनल पर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे देते हैं, परमाणु किसे कहते हैं, यहाँ पे हमको बताना है। तो परमाणु पदार्थ का सूक्ष्मतम अविभाज्य कण होता है जिसका स्वतंत्र अस्तित्व होता है। उसके बाद यहाँ पे उपखंड ग में आएंगे तो जीव विज्ञान से संबंधी 4 नंबर के लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे दे दिया है, एपिथेलियम ऊतक किसे कहते हैं, इनकी विशेषताओं तथा कार्यों का यहाँ पे हमें उल्लेख करना है। तो प्राणियों के शरीर की बाहरी सतह और शरीर के अंदर स्थित विभिन्न अंगों के बाहरी तथा भीतरी सतह का निर्माण करने वाले ऊतक को एपिथेलियम ऊतक कहते हैं। इस तरह से इसका हमें आंसर देना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 जो यहाँ पे दिया है, एक बीजपत्री तथा द्विबीजपत्री पौधों में 6 अंतर यहाँ पे हमें स्पष्ट करना है। तो मैंने इनकी वीडियो अलग से बना रखी है, आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। जैसे क्लास 9th साइंस अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 में जो क्वेश्चन से पूछे गए हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।